क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे सफल लोग कैसे जोखिम उठाते हैं और फिर भी जीतते हैं? क्या जोखिम उठाना एक कला हो सकती है? और अगर हां, तो क्या हम सब इसे सीख सकते हैं? आज हम बात करेंगे ऐसी ही एक शानदार किताब की, द आर्ट ऑफ रिस्क, जिसे लिखा है केट सुकेल ने। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे जोखिम लेना हमारी सफलता, निर्णय और जिंदगी की गुणवत्ता को बेहतर बना सकता है। क्या आपने कभी सोचा है, जिन लोगों ने दुनिया में इतिहास रचा, जिन्होंने कुछ बड़ा किया, उन्होंने ऐसा क्या किया जो हम नहीं कर पाते? सच ये है, उन्होंने जोखिम उठाया, लेकिन सिर्फ जोखिम नहीं, उन्होंने समझदारी से जोखिम लेना सीखा। केट सुकेल की किताब द आर्ट ऑफ रिस्क का पहला चैप्टर यही सिखाता है, जोखिम लेना एक कला है और ये कला हर कोई सीख सकता है। जब एक बच्चा पहली बार साइकिल चलाता है, वो डरता है गिरने से, लेकिन अगर वो उस डर में ही रह जाए तो क्या वो कभी साइकिल चलाना सीख पाएगा? यही जिंदगी है दोस्तों। आप जब तक अपने डर को हराकर एक कदम आगे नहीं बढ़ाते, आप आगे नहीं बढ़ सकते। किताब कहती है, रिस्क लेना बेवकूफी नहीं है, अगर वो रिस्क प्लानिंग और समझदारी के साथ लिया जाए। हर इंसान का रिस्क को देखने का नजरिया अलग होता है। कुछ लोग एक मौके को खतरा समझते हैं और कुछ उसी मौके को सफलता का दरवाजा। यही अंतर तय करता है कि आप जिंदगी में कितनी दूर जाएंगे। तो सवाल यह नहीं है कि रिस्क बड़ा है या छोटा, सवाल यह है कि आप उसे कैसे देखते हैं। किताब के पहले चैप्टर में बताया गया है कि हमारा दिमाग रिस्क को कैसे प्रोसेस करता है। जब हम किसी जोखिम को महसूस करते हैं, हमारा दिमाग दो तरफ खींचता है, एक तरफ डर, दूसरी तरफ अवसर। जो लोग जोखिम से भागते हैं, वो सिर्फ डर के हिस्से को सुनते हैं, लेकिन जो विजेता बनते हैं, वो अवसर की आवाज सुनना सीखते हैं। तो अब सवाल उठता है, क्या हम इस रिस्क लेने की कला को सीख सकते हैं? छोटे छोटे निर्णयों में रिस्क लेकर शुरुआत करें। अपने कंफर्ट जोन से धीरे धीरे बाहर निकलें। हर फैसले को सीखने के मौके की तरह देखें। याद रखिए, रिस्क नहीं लेंगे तो रिवॉर्ड भी नहीं मिलेगा। दोस्तों, जिंदगी एक बार मिलती है और उस एक जिंदगी में अगर आप सिर्फ सेफ खेलते रहे तो आप बस जिंदा रहेंगे, जिएंगे नहीं। सच्ची ग्रोथ वहीं होती है जहां डर होता है, क्योंकि जब आप डर के पार जाते हैं, आप एक नई दुनिया में कदम रखते हैं। जोखिम से मत डरिए, सीखिए कैसे सही जोखिम लिया जाता है, क्योंकि रिस्क ही आपकी असली शक्ति है। क्या आप अपनी जिंदगी में पहला छोटा रिस्क आज लेने के लिए तैयार हैं? क्या आपने कभी ये सोचा है कि कुछ लोग हर चुनौती को एक्साइटिंग चैलेंज की तरह देखते हैं, जबकि कुछ लोग उसी चैलेंज को खतरा मानकर पीछे हट जाते हैं? क्या रिस्क लेने की ताकत सिर्फ हिम्मत या किस्मत का खेल है? द आर्ट ऑफ रिस्क के दूसरे अध्याय में केट सुकेल ने इसका वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक जवाब दिया है कि रिस्क लेना केवल गट्स की बात नहीं है, बल्कि एक पूरी न्यूरोलॉजिकल प्रक्रिया है। जब हम किसी रिस्क का सामना करते हैं, हमारा दिमाग लाइटनिंग स्पीड से काम करता है। दिमाग के 3 महत्वपूर्ण हिस्से इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं। 1, अमिगडाला, डर और खतरे की चेतावनी देने वाला सेंटर। यह हमें डराता है, सतर्क करता है और खतरे से बचने के लिए तैयार करता है। 2, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, लॉजिक, प्लानिंग और फैसले लेने वाला हिस्सा। यह हमें सोचने की क्षमता देता है, कौन सा रिस्क सही है और कौन सा बेवकूफी। 3, रिवॉर्ड सिस्टम, डोपामीन रिलीज, इनाम की उम्मीद। जब हम रिस्क लेते हैं और उसमें संभावना दिखती है, तो हमारा दिमाग डोपामीन रिलीज करता है, जिससे हम और ज्यादा मोटिवेटेड महसूस करते हैं। रिस्क के समय आपका दिमाग 2 ध्रुवों में बढ़ता है, एक तरफ डर, दूसरी तरफ उम्मीद। फैसला आप पर है कि किसे चुनना है। लेखिका ने रिस्क लेने वालों को 2 हिस्सों में बांटा। 1, नेचुरल रिस्क टेकर्स, जो स्वभाव से रिस्क लेना पसंद करते हैं, उनके लिए रिस्क एक्साइटमेंट होता है। 2, कैलकुलेटेड रिस्क टेकर्स, जो सोच समझकर रिस्क लेते हैं। ये लोग बिना तैयारी के कुछ नहीं करते, लेकिन डरते भी नहीं। किताब कहती है कि रिस्क से भागने वाले लोग खुद को बचा तो लेते हैं, लेकिन अक्सर जिंदगी के सबसे बड़े अवसर खो देते हैं। जो लोग रिस्क नहीं लेते, वो सिर्फ सुरक्षित नहीं रहते, वो पीछे रह जाते हैं। रिस्क लेना एक खेल नहीं, बल्कि एक गणित है। केट सुकेल बताती हैं,
कि रिस्क की गणना 3 फैक्टर पर होती है। वन, रिस्क वर्स रिवॉर्ड रेशियो। क्या इस रिस्क के बदले कुछ बड़ा हासिल हो सकता है? 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। सफलता की संभावना कितनी है? 3, प्रिपेयर्डनेस लेवल। क्या आपने खुद को उस रिस्क के लिए तैयार किया है? सफल लोग रिस्क लेने से पहले इन तीनों फैक्टर का विश्लेषण करते हैं। वे अंधा रिस्क नहीं लेते, समझदार रिस्क लेते हैं। कैट सुकेल ने कई लोगों का उदाहरण दिया, जैसे एक सोल्जर जो युद्ध में रिस्क लेकर अपने साथियों को बचाता है, एक डॉक्टर जो एक नई तकनीक आजमाता है, एक पर्वतारोही जो चोटी तक पहुंचने के लिए हर खतरे से जूझता है। इन सब में एक बात कॉमन थी, रिस्क लेने का मतलब डर से आगे बढ़ना और जिम्मेदारी के साथ निर्णय लेना। चैप्टर 2 में बताया गया है कि हर इंसान का रिस्क प्रोफाइल अलग होता है। कुछ लोग रिस्क में रोमांच देखते हैं, कुछ लोग सिर्फ डर। लेकिन अच्छी बात यह है, आप अपने रिस्क प्रोफाइल को बेहतर बना सकते हैं। कैसे? अपने डर को पहचानिए, छोटे रिस्क लेना शुरू कीजिए, अपने हर निर्णय का रिव्यू कीजिए, अपने अनुभवों से सीखिए। याद रखिए, रिस्क एक आदत है और इसे बेहतर बनाना आपकी जिम्मेदारी है। दोस्तों, रिस्क से भागना आसान है, लेकिन अगर आप हर फैसले में डर के हिसाब से चलेंगे तो आप कभी अपने अंदर की पावर को जान ही नहीं पाएंगे। सफलता डर के उस पार है। आपका आत्मविश्वास उसी रिस्क के साथ जन्म लेता है जो आपने डरते हुए भी लिया। तो आज से तय करिए, अब मैं रिस्क लूंगा, लेकिन समझदारी से। मैं पीछे नहीं हटूंगा, बल्कि आगे बढ़ूंगा। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो एक लाइक जरूर दीजिए। कमेंट में बताइए, आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है? आप डर के हिसाब से चल रहे हैं या अवसर के? अगले चैप्टर में हम जानेंगे कैसे रिस्क लेने से आप अपने डर को अपनी ताकत में बदल सकते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ फैसले हमारे लिए बेहद जरूरी होते हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें टाल देते हैं? क्यों? क्योंकि हमें डर लगता है। डर असली दुश्मन है, रिस्क नहीं। कैसे हमारा डर हमें रोकता है और हम उसे हराकर कैसे अपने सपनों की ओर बढ़ सकते हैं? कैट सुकेल कहती हैं, डर बुरा नहीं है। डर तो हमारे अंदर की प्राकृतिक चेतावनी प्रणाली है। जब हम किसी अनजान, अनिश्चित या संभावित खतरनाक स्थिति से गुजरते हैं तो दिमाग का एमिगडाला तुरंत अलार्म बजा देता है, रुक जाओ, खतरा है। लेकिन किताब एक गहरी बात कहती है, डर केवल खतरे से बचाता है, लेकिन यह सफलता से भी दूर रखता है। डर का मकसद हमें रोकना नहीं, सतर्क करना है। लेकिन अक्सर हम डर की चेतावनी को अपनी सीमा मान लेते हैं और यही हमारी ग्रोथ रोकता है। डर और रिस्क में सबसे बड़ा फर्क यह है, डर भावना है जबकि रिस्क तथ्य। डर कहता है अगर तुम फेल हो गए तो, लेकिन तथ्य कहता है अगर तैयारी सही है तो सफलता संभव है। रिस्क के बारे में सही निर्णय तभी लिया जा सकता है जब हम अपने डर को समझें, उसे सुने, लेकिन उसके गुलाम ना बने। डर कैसे हमारे दिमाग की सोचने की क्षमता को कमजोर करता है। डर में हम ओवरथिंकिंग करते हैं, हम बुरे परिणामों की कल्पना करते हैं जो शायद कभी हो ही ना। हम क्या होगा अगर की लूप में फंस जाते हैं और फिर हम एक सेफ जोन में छिप जाते हैं जहां ना ग्रोथ होती है न सक्सेस। डर तब तक मजबूत होता है जब तक आप उससे भागते हैं। जैसे ही आप सामना करते हैं, डर कमजोर पड़ने लगता है। कैट सुकेल ने कुछ बहुत ही असरदार तरीके बताए हैं जिससे हम डर को काबू कर सकते हैं। अवेयरनेस प्रैक्टिस करें, डर को नोटिस करें, उससे लड़ने की बजाय उसे समझें। रिस्क विजुअलाइजेशन करें, सोचिए सबसे बुरा क्या हो सकता है और फिर सोचिए उससे निपटने का तरीका क्या होगा। स्मॉल एक्सपोजर थेरेपी, छोटे छोटे रिस्क लेकर खुद को डर का सामना करने की आदत डालें। फियर जर्नल रखें, अपने डर को लिखिए और दिन ब दिन उसका असर कम होता देखिए। डर की असली ताकत आपकी कल्पना में है, हकीकत में नहीं। एक महिला पायलट जो उड़ान भरते समय हर बार डरती थी, लेकिन डर को समझकर उसने उसे ताकत बना लिया। एक सर्जन जो नई तकनीकों से डरता था, लेकिन रिस्क लेकर उसने हजारों जिंदगियां बचाई। एक युवा एंटरप्रेन्योर जिसने डरते हुए भी अपना पहला स्टार्टअप शुरू किया और आज करोड़ों कमा रहा है। इन सब ने एक बात सीखी, डर को जीतने के लिए रिस्क उठाना जरूरी है। तो दोस्तों,
डर को रोकिए मत, उसे पहचानिए, समझिए और फिर उसे मात दीजिए। क्योंकि अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आप कभी ये जान ही नहीं पाएंगे कि आप कितने बड़े काम करने के लिए बने हैं। हर बार जब आप डर से लड़ते हैं, आप एक नया यू बनाते हैं। हर बार जब आप रिस्क लेते हैं, आप अपने सपनों के और करीब पहुंचते हैं। डर आपके रास्ते में है, लेकिन मंजिल नहीं। हिम्मत आपका रास्ता है और सफलता उसकी इनाम। कमेंट में लिखिए, आपका सबसे बड़ा डर क्या है और आप उससे कैसे लड़ेंगे। रिस्क टेकिंग को हैबिट कैसे बनाएं और अपने अंदर एक विनिंग माइंडसेट कैसे पैदा करें। दोस्तों, रिस्क लेना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है सही समय पर सही निर्णय लेना। क्योंकि कई बार हम रिस्क लेने के लिए तैयार तो होते हैं, लेकिन सही निर्णय ना लेने के कारण सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। द आर्ट ऑफ रिस्क का चौथा अध्याय हमें यही सिखाता है, कैसे एक रिस्क टेकिंग इंसान को निर्णय लेने की कला में मास्टर होना चाहिए। कैट सुकेल कहती हैं, रिस्क लेना एक इंटरनल मोटिवेशन है, लेकिन निर्णय लेना एक एक्सटर्नल कैलकुलेशन। इसका मतलब यह है कि रिस्क लेना हमारी भावना है, हमारे भीतर की चाहत, जुनून और आत्मविश्वास। लेकिन निर्णय लेना डेटा, अनुभव, सोच और समझ का खेल है। कई लोग रिस्क लेते हैं, लेकिन फैसले गलती से कर बैठते हैं और फिर फेलियर को भाग्य समझ लेते हैं। अगर आप सफल रिस्क टेकर बनना चाहते हैं तो डिसीजन मेकिंग में मास्टरी जरूरी है। इस चैप्टर में हमें बेहतरीन साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क बताया गया है, जिसे डुअल सिस्टम थिंकिंग कहा जाता है। सिस्टम 1 फास्ट थिंकिंग, तेजी से निर्णय लेना, भावनात्मक, तुरंत प्रतिक्रिया देने वाला। सिस्टम 2 स्लो थिंकिंग, गहरी सोच के साथ निर्णय, विश्लेषणात्मक, लॉजिकल और प्लानिंग आधारित। ज्यादातर रिस्क टेकर्स सिस्टम 1 से काम लेते हैं, तेजी से निर्णय लेते हैं बिना पूरी जानकारी के। लेकिन सफल रिस्क टेकर्स सिस्टम 2 का संतुलित उपयोग करते हैं। तेजी से फैसले लेना अच्छी बात है, लेकिन सोच समझकर फैसले लेना सफलता की कुंजी है। केट सुकेल बताती हैं कि एक अच्छा निर्णय 4 महत्वपूर्ण तत्वों पर टिका होता है। 1 सिचुएशन अवेयरनेस, आपको पता होना चाहिए कि आप किस स्थिति में हैं, कौन से रिसोर्स हैं, कौन से रिस्ट्रिक्शन हैं। 2 रिस्क असेसमेंट, संभावनाएं और नुकसान दोनों को तोलना। 3 फ्यूचर प्रोजेक्शन, यह निर्णय भविष्य में किस असर को जन्म देगा। 4 सेल्फ नॉलेज, क्या आप इस निर्णय को हैंडल करने के लिए मानसिक रूप से तैयार हैं। निर्णय लेने से पहले एक पॉज लीजिए और खुद से पूछिए, मैं क्यों यह कर रहा हूं, इसका परिणाम क्या होगा। ओवर कॉन्फिडेंस बायस, जब आप अपनी क्षमता से ज्यादा भरोसा करते हैं। कॉन्फर्मेशन बायस, जब आप सिर्फ वही बातें देखते हैं जो आपके सोच को सही साबित करें। फियर ऑफ रिग्रेट, जब आप सिर्फ इसलिए निर्णय नहीं लेते क्योंकि अगर फेल हो गया तो पछताऊंगा। केट सुकेल कहती हैं, गलत निर्णय लेना रिस्क का हिस्सा है, लेकिन गलत तरीके से निर्णय लेना मूर्खता है। एक फाइटर पायलट जो हर सेकंड में निर्णय लेता है जीवन और मृत्यु के बीच। एक स्टार्टअप फाउंडर जिसने 3 बार बिजनेस बदलकर आखिर में सफलता पाई। एक न्यूरोसर्जन जो हर डिसीजन में संयम और सोच का संतुलन रखता है। इन सभी की एक खासियत थी, उन्होंने जोखिम लिया, लेकिन उससे पहले निर्णय को जांचा, परखा और समझा। दोस्तों, रिस्क लेना आपको बाहर से मजबूत बनाता है, लेकिन सही निर्णय लेना आपको अंदर से महान बनाता है। हर सफल इंसान में एक बात कॉमन होती है, वो निर्णय लेने से नहीं डरते, बल्कि निर्णय को समझकर लेने की आदत डालते हैं। आपका आज का निर्णय आपके कल की दिशा तय करता है। तो सोचिए, क्या आपके फैसले डर से हो रहे हैं या विजन से? क्या आप रिस्क ले रहे हैं या रिस्क को समझकर आगे बढ़ रहे हैं? रिस्क लेना हिम्मत है, लेकिन सही निर्णय लेना समझदारी है। जब दोनों साथ हों, सफलता निश्चित है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई निर्णय लेने से पहले आपका दिमाग कुछ कहता है और दिल कुछ और? कभी लगता है सब कुछ सोच समझकर करना चाहिए, लेकिन कहीं अंदर से आवाज आती है, बस करो, आगे बढ़ो, रिस्क ले लो। द आर्ट ऑफ रिस्क के 5वें अध्याय में केट सुकेल ने इसी अद्भुत टकराव की गहराई से बात की है। इंस्टिंक्ट बनाम लॉजिक। केट सुकेल कहती हैं कि हम सभी के अंदर 2 डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म्स होते हैं। इंस्टिंक्ट,
जो बिना किसी लॉजिक के तुरंत जवाब देता है। लॉजिक जो सोचता है, तुलना करता है, आकलन करता है। इंस्टिंक्ट तेज है लेकिन भावनात्मक होता है। लॉजिक धीमा है लेकिन गणनात्मक और व्यवस्थित होता है। तो सवाल उठता है, किस पर भरोसा किया जाए? इंस्टिंक्ट कोई जादू नहीं है, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड का अनुभव आधारित अलार्म सिस्टम है। कैट सुकेल बताती हैं, जब आप किसी स्थिति में गट फीलिंग महसूस करते हैं तो वह आपके पिछले अनुभव, सीखे गए पैटर्न और दिमाग के नजरअंदाज किए गए संकेतों का नतीजा होता है। गट फीलिंग तभी मजबूत होती है जब आपका अनुभव गहरा होता है, यानी अनुभवी लोग अक्सर बिना ज्यादा सोच के भी सही निर्णय ले लेते हैं क्योंकि उनका इंस्टिंक्ट मजबूत होता है। दूसरी ओर लॉजिक आपको गहराई से सोचने का अवसर देता है। फायदे नुकसान का तुलनात्मक अध्ययन, संभावनाओं की गणना और लंबी अवधि के असर को समझने में मदद। लॉजिक गलतियां कम करता है, खासकर जब रिस्क बड़ा हो। जब रिस्क बड़ा हो और परिणाम गंभीर हो तो सिर्फ गट फीलिंग पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। लेखिका का सबसे बड़ा संदेश यही है, इंस्टिंक्ट और लॉजिक को एक दूसरे का दुश्मन मत बनाइए, उन्हें साथी बनाइए। सफल रिस्क टेकर्स वही होते हैं जो गट फीलिंग से दिशा लेते हैं और लॉजिक से रास्ता तय करते हैं। कैट सुकेल एक फ्रेमवर्क देती हैं जिसे आप जीवन में अपना सकते हैं। पॉज करें, गट फीलिंग को सुनें, एनालाइज करें, लॉजिक से सवाल पूछें, बैलेंस करें, निर्णय दोनों के आधार पर लें। इंस्टिंक्ट आपको आग दिखाता है, लॉजिक बताता है कैसे जलना है और कब बुझाना है। एक फायर फाइटर जो आग में कूदने से पहले 1 सेकंड में फैसला लेता है, उसके अनुभव ने उसे सिखाया कब गट पर भरोसा करना है। एक चेस ग्रैंड मास्टर जो हर चाल सोचता है लेकिन क्रिटिकल मोमेंट्स में इंस्टिंक्ट से काम करता है। एक एंटरप्रेन्योर जिसने अपना पहला बिजनेस लॉजिक से शुरू किया लेकिन दूसरे बिजनेस में गट फीलिंग से निवेश किया और वो $1 मिलियन ब्रांड बन गया। कोई भी डिसीजन मेकिंग मेथड तभी असरदार है जब वह संतुलित हो। दोस्तों, जब भी आप लाइफ में कोई रिस्क लेने जाएं, खुद से 2 सवाल पूछिए। क्या मेरी गट फीलिंग मुझे आगे बढ़ने को कह रही है? क्या मेरी लॉजिक उस राह को सुरक्षित बना रही है? अगर दोनों का जवाब हां है तो समझ लीजिए आप जीत की ओर बढ़ रहे हैं। रिस्क लेना एक कला है और उस रिस्क में जीतने का रहस्य छिपा है गट और लॉजिक के संतुलन में। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा कोई काम किया है जो थोड़ा डरावना था, लेकिन जब आपने किया तो अंदर से एक अजीब सी खुशी और जोश महसूस हुआ? जी हां, यही है द थ्रिल ऑफ रिस्क, यानी जोखिम का रोमांच, जिसके बिना जिंदगी अधूरी सी लगती है। कैट सुकेल कहती हैं, रिस्क केवल एक डर नहीं है, रिस्क एक एडवेंचर है, एक एड्रेनलिन रश है जो इंसान को जिंदा महसूस कराता है। रिस्क लेने से हमारे शरीर में डोपामीन और एड्रेनलिन जैसे न्यूरोकेमिकल्स रिलीज होते हैं जो हमें एक्साइटमेंट, मोटिवेशन और हाई एनर्जी फीलिंग देते हैं। यही कारण है कि लोग स्काई डाइविंग करते हैं, बिजनेस में सब कुछ दांव पर लगाते हैं और बड़े बड़े लाइफ डिसीजंस लेते हैं, क्योंकि उन्हें उस थ्रिल की लत लग जाती है। जब हम रिस्क लेते हैं, हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं और वही जिंदगी की असली शुरुआत होती है। कई लोग सोचते हैं कि जो लोग रिस्क लेते हैं वो फियरलेस होते हैं, लेकिन सच्चाई ये है वो भी डरते हैं लेकिन फिर भी एक्शन लेते हैं। कैट सुकेल कहती हैं, थ्रिल ऑफ रिस्क इज नॉट अबाउट एलिमिनेटिंग फियर, इट्स अबाउट चूजिंग एक्साइटमेंट ओवर फियर। हर बार जब आप डर के बावजूद कोई रिस्क लेते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल और सेल्फ बिलीफ और भी मजबूत हो जाता है। रिस्क लेना केवल बाहरी काम नहीं होता, ये एक मानसिक अभ्यास है। जैसे जैसे आप बार बार रिस्क लेते हैं, आपका माइंड रेजिलिएंट बनता है, आपके इमोशनल मसल्स स्ट्रांग होते हैं और आपका फोकस, पेशेंस और स्ट्रैटेजी बेहतर होता है। रिस्क आपको हर बार कुछ सिखाता है, या तो आप जीतते हैं या आप सीखते हैं। इस अध्याय की सबसे गहरी बात यह है, रिस्क लेने से आपको एक तरह की आजादी मिलती है। आजादी अपने डर से, आजादी दुनिया की सोच से, और सबसे बड़ी आजादी खुद को पहचानने की। जब आप रिस्क लेते हैं तो आप खुद से जुड़ते हैं, अपनी सीमाएं पहचानते हैं और उन्हें तोड़ते हैं। कैट सुकेल कहती हैं, रिस्क डजंट जस्ट चेंज योर लाइफ, इट रिवील्स हु यू ट्रूली आर। एक महिला जिसने 45 की उम्र में
माउंट एवरेस्ट चढ़ा, क्योंकि उसे रिस्क के थ्रिल में जिंदगी का सार मिला। एक स्टूडेंट जिसने सबकी नकारात्मक बातों के बावजूद अपने पैशन को चुना, आज वो एक सफल लेखक है। एक जवान जिसने मिलिट्री छोड़कर एक स्टार्टअप शुरू किया, क्योंकि वो चाहता था कि उसकी जिंदगी में सिर्फ नौकरी नहीं, जोश और जुनून हो। इन सभी में एक बात कॉमन थी, उन्होंने डर के बजाय उस थ्रिल को चुना। तो दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी बहुत शांत है, अगर सब कुछ बहुत सेफ लग रहा है, तो शायद आप जिंदा तो हैं, लेकिन जी नहीं रहे हैं। रिस्क लीजिए, डरिए मत, क्योंकि रिस्क में ही वो फायर है जो आपके सपनों को उड़ान देगा। थ्रिल ऑफ रिस्क वो ऊर्जा है जो इंसान को एवरेज से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती है। अगर आप भी कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो डर को गले लगाइए, रिस्क को अपनाइए और उस रोमांच को महसूस कीजिए जो आपको आपकी असली पहचान तक ले जाएगा। अगर ये वीडियो आपके अंदर की नींद तोड़ पाया हो, तो लाइक जरूर करें, कमेंट में बताइए आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क क्या रहा और आपने उससे क्या सीखा। सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली वीडियो सीरीज में हम लाएंगे एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई शुरुआत।